आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के विषय से, आज के संदेश से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है धन के विषय में। बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस संदेश को आप एक बार पूरा ज़रूर देखें ताकि आज के जो संदेश है उससे आप बहुतायत से आशीष को पा सके। तो दोस्तों, बाइबल में धन के विषय में बताती है कि धन परमेश्वर का है। धन और संपत्ति यहोवा परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख को नहीं मिलाता है। सो मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय पर सीखेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि दोस्तों, मैं आप सबों से एक बात करना चाहता हूं कि क्या पैसा सारी बुराइयों का जड़ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि धन बुराइयों का जड़ नहीं है, वरन धन का लोभ बुराइयों का जड़ है। जैसा कि हम पहला तीमुथी 6:10 आयत में पाते हैं। दोस्तों, जब हम धन को परमेश्वर मान लेते हैं तो यह परमेश्वर पिता को नहीं भाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। यदि संसार को देखे तो लगता है पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, बल्कि गरीबी सारी बुराई की जड़ है, क्योंकि गरीबी हर प्रकार का पाप करवाती है। एक भूखा व्यक्ति या गरीब व्यक्ति बुराइयों में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं धन के विषय में कुछ बातों को आप सबके बीच में रखूंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। पहली बात है मेरे प्रियो, धन के विषय में सही दृष्टिकोण होना। दोस्तों, एक मसीही विश्वासी व्यक्ति को धन या पैसे को कभी भी परमेश्वर का दर्जा नहीं देना चाहिए। उसे धन की पूजा या आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन ईश्वर नहीं है, बल्कि धन गुलाम है। उसका पैर नहीं पड़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। जैसा कि हम आप सबों के बीच में एक उदाहरण को देना चाहता हूं। अभी कुछ वर्षों पहले सन 2016 में 1000 के और पुराने 500 के नोट चलना बंद हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को नोट बदल नहीं पाए किसी भी कारण से, और उनको कई दिनों तक वह नोट उनके अलमारी या किसी भी जगह से मिले तो उन नोटों की कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसे लोग अब एक कागज़ का टुकड़ा मानकर फेंक दिए हैं और उस नोट को अपने माथे से नहीं लगाते हैं। दोस्तों, कारण है कि सरकार ने उनकी मान्यता समाप्त कर दी है। वैसे ही दोस्तों, धन केवल हमारे जीवन में वस्तुओं को लेन देन खरीदने का एक माध्यम मात्र है और कुछ नहीं। इसके बहुतायत से किसी का जीवन नहीं होता। दूसरी पॉइंट मेरे प्रियो, तो क्या धन को बचाना नहीं चाहिए? अब सवाल ये आता है मेरे प्रियो, तो क्या धन को नहीं बचाना चाहिए? तो इसके विषय में देखते हैं। सो दोस्तों, बाइबल के अनुसार धन को सेविंग करना चाहिए। बाइबल है जो धन को बचत करने के लिए, सेविंग करने के लिए दोस्तों बताती है। जैसा कि नीति वचन 13:22 आयत में देखते हैं। वचन कहता है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ वचन देखते हैं कि कहता है कि जो भला जो मनुष्य होता है वो अपने नाती पोतों के लिए कुछ भाग है जो वो छोड़ जाता है, कुछ सेविंग कर करके वो रख के जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर है जो, बाइबल है जो सेविंग के विषय में भी बताती है कि मनुष्य कुछ सेविंग भी करना चाहिए। जैसा कि हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बचत करना बाइबल का नियम है। अब बात यहाँ पर ये आता है मेरे प्रियो कि क्या बचत करने के लिए बाइबल का कुछ नियम है? तो दोस्तों, पुराने नियम में हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि यूसुफ ने मिस्र देश में यह नियम निकाला कि जब 7 वर्षों तक बहुतायत से खेती बाड़ी होगी और अच्छी फसल होगा तो
सभी लोग खूब बचत करना, ताकि आने वाले समयों में जब 7 साल अकाल के होंगे तो हमारे पास उस अकाल के घड़ी में खाने पीने की वस्तु रहे, और उसके नियम के अनुसार चलने के द्वारा ही वो देश सबसे अमीर देश बन गया। तो दोस्तों देखते हैं कि वहाँ जब अकाल का समय है, और उस अकाल के समय में जब बहुतायत से 7 साल फसल होने वाला था, तो वहाँ यूसुफ है जो एक नियम निकाले, उनके बीच में एक बातों को रखे कि तुम लोग जितना दिन है जो फसल ज़्यादा होगा, तुम लोग है जो बचत करना, उसे रखना, ताकि आने वाले अकाल के समय में 7 साल हम सबको खाने की वस्तुओं की कमी नहीं रहे। चौथी बात मेरे प्रियो, धन का सही रख रखाव करना चाहिए। ये बाइबल बताती है धन के सही रख रखाव के विषय में भी मेरे प्रियो। सो दोस्तों, हम नया नियम के पुस्तक में हम तोड़े का दृष्टांत में देखते हैं कि स्वामी ने तीनों दासों को उनकी योग्यता के अनुसार दिया और कहा कि इस तोड़े से जाकर के लेन देन करना। सो दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी धन का सही से रख रखाव करें और उसको सही से इस्तेमाल करें। पांचवी बात मेरे प्रियो, अपने धन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। हाँ मेरे प्रियो, अगर जो भी आपके पास धन या संपत्ति की बढ़ती होती है, जो भी आपके पास धन संपत्ति परमेश्वर देते हैं, उसमें सबसे पहला स्थान, सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दे। और यही परमेश्वर चाहते हैं, जैसा कि मलाकी 3:10 आयत में हम देखते हैं। कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे और तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। धन से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करना चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो हिस्सा है, मेरे जो दशवांश है, वो मेरे भंडार में मेरे पास लाओ, ताकि वहाँ पे खाने पीने की कोई भोजन की वस्तु की कमी नहीं रहे। और परमेश्वर ये भी बातों को ऐलान करते, घोषणा करते मेरे प्रियो कि तुम ला करके मुझे दे करके तुम परख करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे से, स्वर्गीय भंडार से तुम्हारे लिए है जो अपरंपार है जो आशीष की वर्षा करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीषित होए, आप है जे आशीष में है जे बढ़ोतरी आपको होए। तो दोस्तों, हम आपको अपने धन में सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। छठी बात है मेरे प्रियो, धन से अपने लिए संसार में मित्र बनाना चाहिए। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, लूका 16:9 में कहता है, लूका 16:9 वचन कहता है कि अधर्म के धन से मित्र बना लो। इसका मतलब है यह है कि वह धन जो संसारिक है, अधर्म का है और नाशवान है, इसे इस्तेमाल करके लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए खर्च करना चाहिए और सुसमाचार के लिए धन को खर्च करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी हम संसार में धन को अर्जित करते हैं, कमाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए अगर खर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, परमेश्वर है जो आशीष देने के लिए हमेशा है जो तैयार रहते हैं। सातवीं बात है मेरे प्रियो, धन का दिखावा न करें। जैसा कि हम बहुत से संसार में लोगों को देखते हैं कि अगर ज़्यादा उनके पास धन और संपत्ति आते हैं तो वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। लेकिन इस विषय में यहाँ बताती है, बाइबल बताती है कि धन का दिखावा न करें। दोस्तों, धन चंचल होता है, यह कल किसी और के पास था और आने वाले कल दिनों में किसी और के पास होगा। इसलिए दोस्तों, धन का घमंड नहीं करना चाहिए, धन का दिखावा नहीं करना चाहिए, और जो भी धन आए उसे है जे परमेश्वर की राज्य और उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आठवीं बात मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए। ऐसा बात यीशु मसीह ने खुद कहा मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो कैसर का है वो कैसर के दो। सो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो राजा कैसर का है वो कैसर के दे दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमें हमारा कर यानी टैक्स को पूरा चुकाना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के लिए भी देना चाहिए मेरे प्रियो। नौवीं बात है मेरे प्रियो, आशीष पाने के लिए ज़रूरतमंद को दान करें।
अगर धन की आशीष को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो कंगाले हैं, उनको है जे आप है जे दें। जैसा कि नीति वचन में 19:17 बताती है। दोस्तों, बाइबल बताती है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह मानो यहोवा परमेश्वर को उधार देता है। सो दोस्तों, जब हम गरीबों और विधवाओं को देते हैं तो हम अपनी हैसियत से देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देगा तो वह अपने अपरंपार भंडार से देगा। वो किसी का उधार नहीं रखता। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं 9वीं बातों को कि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम धन और आशीषित होना चाहिए, धनवान बनना चाहते हैं, तो हमें जे कंगालों को ऊपर अनुग्रह करना चाहिए और विधवाओं को सुधि लेना चाहिए और उन ज़रूरतमंदों को देना चाहिए और परमेश्वर के राज्य के लिए जो हमें उसे खर्च करना चाहिए। और जब इन 9 बातों को मेरे प्रियो जब करेंगे, तब परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्गीय भंडार को खोल दूंगा, जो अपरंपार है जे तुम्हारे लिए है जो वारिस कर दूंगा धन का। तो मेरे प्रियो, अगर धन को सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप और ज़्यादा है जे आप आशीष को पाना चाहते हैं और आप है जे धन के आशीष को आप पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, इन जो 9 बातों को आज मैं आप सबके बीच में रखा, इसे आप अपने जीवन में लागू करके देखें। तब देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बहुतायत से आशीष देते हैं और आप है जे धन के आशीष से आप ज़रूर तृप्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप कुछ सीख पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।